प्रधानमंत्री जी, आज एक खबर मिली और मेरा मन किया कि आपसे कुछ एक संदेशा दूं, आपसे कुछ बात करूं। वैसे आप पूरी दुनिया से बात करते हैं, मन की बात करते हैं, एक मेरी मन की बात भी सुन। खबर ये थी कि पता लगा आप आज रकाबगंज गुरुद्वारे में गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं, मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूं, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता हूं, लेकिन जब भी गुरुद्वारे जाने का मौका मिलता है बहुत सुकून सा मिलता है, बड़ी ठंडक सी महसूस होती है और कुछ सेकंड के लिए लगता है कि अच्छा, दीन दुनिया से अलग होकर थोड़ी ऊंची बात भी सोची जा सकती। आप भी गए। मुझे एक बात तो बुरी लगी कि आपको चुपचाप से चोरी छुपे जाना पड़ा। गुरुद्वारे में चोरी छुपे क्यों जाते हैं सर? घोषणा करके जाइए। लोगों का कुछ भी हो, गुरुद्वारे में आपका स्वागत करेंगे, डरो नहीं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को डर के चोरी छुपे गुरुद्वारे में जाना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी आप गए, बहुत अच्छा किया। गए होंगे, आपने शीश नवाया। ये गुरुद्वारे की परंपरा है, बड़े से बड़ा राजा कोई भी हो वहां जाके अपना सर झुकाता है, सर नीचे लगाता। उस वक्त क्या विचार हुआ? कहीं आपको उन लाखों किसानों के बारे में कुछ विचार आया जो पिछले 25 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ बैठे हैं, खड़े हैं, पड़े हैं? आपको महसूस हुआ कि कितनी सर्दी है? अपने घर को छोड़ के, अपने सुख सुविधा को छोड़ के सब लोग यहाँ पे आके खड़े हुए। इसका एहसास आपको हुआ? एक मिनट के लिए मन में विचार आया ये क्या हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है? लगा? हर इंसान को लगता है। पिछले कई दिन से मैं सोच रहा हूं 25 दिन तक इस तरह से कोई इस सर्दी के अंदर बैठा रहे, इससे तो पत्थर भी पिघल जाता है। मोदी जी, आपका कलेजा कुछ तो नरम हुआ। परसों मैंने आपका भाषण सुना। आप कोई मध्य प्रदेश के किसानों को कुछ भाषण दे रहे थे। अब किसान थे, कौन थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे, सब आजकल तो वर्चुअल हो गया है ना, पता ही नहीं लगता कौन किससे बात कर रहा है। कम से कम आप अपनी तरफ से किसानों से बात कर रहे हैं। 50 मिनट तक आपने बातचीत की। आपने आखिर में सर झुका के, नम्रता, ये सब शब्द तो इस्तेमाल किए, मगर सच बताऊं, मुझे आपके बोलने में कहीं नम्रता दिखाई नहीं, कहीं सर झुकाने की इच्छा दिखाई नहीं। आजकल आपकी कुछ दाढ़ी भी लंबी हो गई है और आप यूं तन के खड़े हुए थे। सच बताऊं, मेरे को तो अहंकार दिखाई दिया मोदी जी। क्या दूसरी बार आप चुनाव जीते हो, बहुत बड़ा चुनाव जीते हो, देश के बहुत लोगों ने आपको वोट दिया, मैं मानता हूं आप लोकप्रिय हो, लेकिन मोदी जी जो अहंकार है ना, बड़े बड़े नेताओं को खत्म करते। आप तो खुद जानते हो मोदी जी, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को भी ऐसा ही अहंकार हो गया था। वो सोचती थी इंडिया इज इंदिरा, सारी तरफ उसके चमचे आ गए थे, सच्चाई उसको बताते नहीं थे। रोज सुबह 2-4 बसें दिल्ली से भर के आती बताने के लिए, इंदिरा जी आपने इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम किया है, क्या शानदार काम किया है। और मुझे लगता है पहले 5-10 दिन तो उसने खुद करवाया होगा, बाद में उसे शायद खुद यकीन होने लगा। ये होता है, बड़े नेताओं के साथ ऐसा होता है। मोदी जी जो दूसरों को उल्लू बनाने के लिए काम शुरू करते हैं, एक स्टेज के बाद वो खुद उल्लू बनना शुरू हो जाते हैं, उनका जनता से कांटेक्ट टूट जाता है। मुझे डर है कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। आपके मंत्री रोज किसी किसान को बुला लेते हैं, ये किसान आए, वो किसान आए। मुझे लगता है दिल्ली की सड़क पे जैसे आपके ऑफिसर घूम रहे हैं कि कोई बंदा आ जाए, कृषि मंत्री से बात कर ले, बस हम आपको लेटर हेड बना देंगे, आपको आपका विजिटिंग कार्ड बना देंगे, आपको किसान नेता बना देंगे, बस आप बात कर लो। 2-4 दिन तो आपने मीडिया को उल्लू बनाने के लिए किया होगा, लेकिन कहीं आपको खुद तो विश्वास नहीं होने लग गया मोदी जी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने उस दिन अपनी बातचीत की शुरुआत में ही कहा देश के किसान इतने प्रसन्न हैं, पूरे देश के किसानों में विश्वास जाग गया है। मोदी जी, मीडिया को बताने के लिए अच्छी चीज है, कहीं अपने आप विश्वास मत कर लेना। आज देश का किसान चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के दिल्ली के चारों कोनों से बोल रहा है मोदी जी मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए। और जो दिल्ली में नहीं है, कर्नाटका का किसान आ नहीं सकता दिल्ली। मोदी जी आपने पैसेंजर ट्रेन नहीं चला रखी, बिहार का किसान नहीं आ सकता। जो
आ नहीं रहा है वो आपके साथ नहीं है, ऐसा मत सोच लेना। मैं तो राजस्थान के गांव-गांव घूम रहा हूं इस टाइम। आज आपके एक समर्थक ने कहा, आज सुबह की बात बताता हूं, मोदी जी आप तक पहुंचनी चाहिए। आपका समर्थक है, वो मेरे को कह रहा था मोदी जी ने पाकिस्तान और चीन को एकदम टाइट कर दिया, मोदी जी ने ऐसे शानदार फैसले किए हैं। मगर ये किसान वाले के ऊपर मोदी जी कुछ अति कर रहे हैं, मोदी जी ठीक नहीं है। आपका समर्थक कह रहा, मैं नहीं। जो आ नहीं रहा इस मोर्चों में, उसके मन में भी कुछ बात है। किसान कानून को पढ़ता नहीं, आपके लोग बार बार कहते हैं किसान कानून समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है। मैं कहता हूं मोदी जी, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसान सूंघ लेता है, किसान कानून को सूंघ लेता है, उसको सूंघ के पता लग गया है मामला क्या है, और इसलिए देश भर का किसान खड़ा है। आपने अपने परसों के भाषण में खुद ही क्वेश्चन सेट किए और खुद ही आंसर दिए। परीक्षा आप कर रहे हो, पर ये तो परीक्षा का ठीक तरीका नहीं है। खुद ही आप अपने लिए क्वेश्चन बनाओ और खुद ही आप उसको आंसर कर दे। हमारे वो सवाल नहीं है। आपने क्या क्वेश्चन बनाया? पहले कहा इस देश में क्या कोई मंडी अभी तक बंद हुई है? सर मैं बोल देता हूं बंद नहीं हुई अभी तक, मुझे पता है अभी बंद नहीं होगी मंडी। जो आप कानून लेके आए हो उससे मंडी 6 महीने में बंद नहीं होगी, 3-4 सीजन के बाद मंडी बंद होगी। ये जियो कंपनी वाला खेल है, पहले तो फ्री, पहले तो सब कुछ अच्छा होगा, बाद में असली आटे दाल का भाव पता लगेगा। तो ये तो हम कह ही नहीं रहे मोदी जी कि 6 महीने में कोई मंडी बंद होने वाली है। हम तो कह रहे हैं पहले 6 महीना तो आप गफ्फे दोगे, सब कुछ करोगे। शुरू में प्राइवेट मंडी आएगी तो वो किसानों को अच्छा भाव भी दे देगी, बाद में प्रॉब्लम शुरू होगी। तो मोदी जी जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब, सवाल ये नहीं है कि अभी तक मंडी बंद हुई है कि नहीं, सवाल ये है कि ये कानून अगर लागू हो गया अगले 2-3 साल तक तो उसके बाद मंडी टिकेगी या नहीं। दूसरा आपने कहा कि एमएसपी हमने तो इस बार पहले से ज्यादा दी है, एमएसपी बंद नहीं हुई है। तो आपने खुद ही सवाल बना लिया, क्या एमएसपी सरकार ने कम कर दी है? मोदी जी मेरे से पूछ लेते, मैं बता देता कि अभी तो नहीं की। इस साल तो आप गफ्फे दोगे, इस साल तो आप जो कहोगे करोगे, आपकी सरकार सर के बल खड़ा होकर करेगी, क्योंकि आपको समझ आ गया कि किसान देख रहा है। सवाल ये है मोदी जी, अगर हमारी मंडियां बंद हो जाती हैं, ये कानून लागू होने से 2-3 महीने 2-3 साल में मंडी जब बंद हो जाएगी, तब एमएसपी कौन देगा? अडानी देगा, अंबानी देगा, कहां से एमएसपी आएगी? सवाल ये है मोदी जी। और एमएसपी पे दूसरा सवाल भी है मोदी जी, वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि एमएसपी है, रही रहेगी, बड़ा सुंदर डायलॉग है, मेरे को सुनाई देता है एमएसपी कागज में थी, कागज में है, कागज में रहेगी। आप ऐसा करो ना, छोटा सा काम कर दो, आप इसको लिख के दे दो कानून में, कागज पे नहीं, कानून में। क्योंकि मोदी जी आप जानते हैं सरकार कानून से चलती है, प्रधानमंत्री के डायलॉग से नहीं चलती सरकार। कल को किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी तो वो कोर्ट कचहरी में जाके नहीं कह सकता मोदी जी ने वायदा किया था, कोर्ट कचहरी कहेगी जाके उससे ले ले जिसने वायदा किया था। कानून में लिखा जाएगा तो होगा। अगर आप इतने ही सच्चे पक्के हो अपने वायदे पे मोदी जी, तो आप कानून में क्यों नहीं लिख देते हैं? इसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। जैसे मैंने कहा, आप खुद ही क्वेश्चन सेट कर रहे थे, खुद ही आंसर दे रहे थे उन सब चीजों का। आपने कई कमेटियों का जिक्र किया मोदी जी, लेकिन एक कमेटी का जिक्र करना आप भूल गए, याद दिला दो। वो कमेटी के चेयरमैन आप खुद थे मोदी जी। 2011 में चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी, उसके चेयरमैन आप खुद थे, और उस कमेटी ने कहा था एमएसपी को लीगल राइट देना चाहिए, लीगल स्टेटस देना चाहिए। आपकी अपनी वर्डिंग है। आपने तब के प्रधानमंत्री को लिख के भेजा था, मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जी ने आपकी बात नहीं सुनी, मैं भी बिल्कुल आपके साथ हूं, पर अब तो आप आ गए हो, आप खुद अपनी बात क्यों नहीं सुनते? आपने एक और सवाल अपने लिए बनाया, क्या ये कानून रातों रात आ गया? और फिर आपने कहा ये कमेटी, वो कमेटी, 20 साल पहले ये हुआ, 15 साल पहले ये हुआ, 10 साल पहले ये हुआ, 5 साल पहले ये हुआ, सब कुछ हुआ नहीं। मैं तो इससे इंकार ही नहीं कर रहा, कानून रातों रात नहीं आया, मैं तो जानता हूं। 20 साल से इस देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 20 साल से सरकारों को चाबी दे रही है कि हमें एग्रीकल्चर में आने दो, हमें आने दो।
हमें आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की खेती दो, हमारी स्टॉक की लिमिट हटाओ, ये एपीएमसी से डंडा खत्म करो, एमएसपी से पीछा छुड़ाओ। 20 साल से कंपनियां कह रही हैं, 20 साल से आपकी कमेटियां कह रही हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और आप सच पूछो तो मुझे लगता है कांग्रेस भी यही काम करने चाहती है। सारा टाइम आप कांग्रेस बीजेपी में लगे रहते हो। मैं तो खुद अपने मुंह से कहता हूं, इच्छा इरादा कांग्रेस का भी यही रहा होगा, बस उसकी हिम्मत नहीं हुई काम करने की। मोदी जी, सवाल ये नहीं है कि कंपनियों ने पहले कहा या नहीं कहा, सवाल ये नहीं है कि सरकार की कमेटियां बनी या नहीं, सवाल ये नहीं है कि रातों रात आया कि नहीं, सवाल ये है कि ये कानून बनाने से पहले आपने किसी किसान संगठन से राय की कि नहीं, किसानों से राय बात की कि नहीं, मशवरा किया कि नहीं। क्या देश का कोई भी और वर्ग है जिसके बारे में आप कानून बना सकते हो उनसे राय बात किए बगैर? क्या आप कभी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के बारे में नया कानून बनाओगे और कहोगे नहीं, फिक्की से बात नहीं की, एसोचैम से बात नहीं की, मैंने अपने ही मन की बात कर ली, अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर से मैंने बात कर ली, उसके बाद कानून बना दिया? आप करोगे ऐसा कभी? क्या मीडिया के बारे में कोई कानून बनाओगे जिसमें पत्रकारों के सामने नहीं बैठाओगे? क्या कर्मचारियों के बारे में कोई कानून बनाओगे जिसमें कर्मचारियों की यूनियन से आप 2 मिनट बात नहीं करोगे? सिर्फ किसान है जिसके साथ आप एक खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सवाल ये है मोदी जी, क्या आपने ये कानून बनाने, 3 कानून बनाने से पहले किसी किसान संगठन को टेबल पे बैठा के कहा कि मैं ये कानून बनाने वाला हूं, ये बात है? अब उसके जवाब में आपके चमचे चपेले कहते हैं नहीं, संसद की एग्रीकल्चर जो कमेटी है उसके अंदर चर्चा हुई थी। चर्चा तो बहुत होती है सर, इस कानून के बारे में चर्चा हुई कि नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। ये तो वैसे ही कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है। मैं अगर पूछूं कि ये जो वैक्सीन आप मेरे को दे रहे हो इसका ट्रायल हुआ है, और दूसरा के कोरोना वायरस के बारे में पूरा देश चिंतित है, आप सब कह रहे थे बीमारी है इसलिए मैं वैक्सीन लेके आया हूं। मैं जी वैक्सीन आपने टेस्ट किया है क्या अभी? नहीं, आप देखिए कितनी बड़ी बीमारी है, आप ऐसे सवाल मत पूछा कीजिए। मोदी जी, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। ये 3 कानून संसद में आपने किसी कमेटी में डिस्कस किए? इससे पहले किसी किसान संगठन से डिस्कस किए? नहीं किए। तो क्यों नहीं? आपने अपने आरएसएस के किसान संगठन से डिस्कस नहीं किया, अकाली दल से नहीं किया, कैसे इस पे यकीन? आखिरी एक बात और मोदी जी, आपने अपने लेक्चर में इतना टाइम उन लोगों पे लगाया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। हमारे गांव वगैरह के अंदर होता है, औरतें अपने हस्बैंड का और अपने जेठ का नाम नहीं लेती, वो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा बोलती है। मुझे सुन के लग रहा था कांग्रेस पे कहना था क्यों नहीं नाम लेके बोल रहे थे। आपने 50 मिनट में से 30 मिनट कम से कम कांग्रेस के बारे में लगाए। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, कांग्रेस की ये गड़बड़ थी। मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं मोदी, कांग्रेस ने बहुत बुरा किया, मैं तो मानता हूं। और मैं तो बार बार कहता हूं, इस देश में आज तक कभी भी किसान समर्थक सरकार नहीं आई है। कांग्रेस ने जो किया, स्वामीनाथन कमीशन अपॉइंट किया और उसको लागू नहीं किया, मेरे जैसे लोग दिन रात बोलते। मगर मोदी जी, कांग्रेस को तो लोगों ने कान पकड़ के उतार दिया ना, और वो तो आज से 6 साल पहले हो गया था। 6 साल पहले इस देश की